Hello my dear friends, welcome to BNP campus. Today we will discuss was and were. तो जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बालक वो है was और were, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग is, am और are पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबके सब सिंपल सेंटेंसेस हैं। कौन सा बालक? सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब ये है बालक जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क न किया जा रहा हो, ठीक है ना। वो एक स्टेटमेंट या कुछ इस प्रकार से कह सकता है, ठीक है ना। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे आगे। देखिए जैसे कि अगर वाज वर की बात आए बालक तो इसकी जो हिंदी होती है वो होती है था, थे, थी होती है। क्लियर इतना? अब देखिए अगर हम लोग बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ वाज और वर के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? दो तरीके से इंट्रोगेटिव होता है। एक होता है जिसमें कब, क्या, कहाँ, कैसे, जैसे ऐसे मैं बोलूँ अगर कि जैसे कि व्हेन, वाई, व्हाट, ठीक है ना। जितने भी ऐसे क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं वो अगर सेंटेंस के पहले आ जाए, सेंटेंस के पहले आ जाए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। और अगर बीच में आ जाए तो हम सबसे पहले उसका WH का अर्थ लिखते हैं, देन इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन क्या होता है? जैसे हमने लिखा बॉय तो ये तो बॉय हो गया एक लड़का, ठीक है ना। लेकिन हमने यहीं पर रख दिया बॉयज, ठीक है। अब यहाँ एक से ज्यादा लड़के हो गए तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लूरल नाउन और ये हो जाएगा आपका सिंगुलर नाउन। क्लियर है इतना? तो वही देखिए आई के साथ वाज भी लगता है और वर भी लगता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए बाकी देखिए वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग होता है, ठीक है। और जब दो प्रॉपर नाउन एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है हर एक केस में। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि राम एंड श्याम, देखिए अगर इसके साथ आपको इज, एम और आर में से लगाना हो तो हम लोग आर लगाएंगे। मैं पूछो अगर कि वाज और वर में से कौन से एल्बियम लगाएंगे हम लोग, तो वर लगाएंगे। यानी कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। क्लियर है? मतलब प्रॉपर नाउन, दो प्रॉपर नाउन अगर एंड से जुड़ जाए बालक तो वो क्या हो जाते हैं? वो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसा देखिए जैसे मैंने बोला कि मैं गरीब था तो मैं का स्पेलिंग क्या हो जाएगा बताइए? आई हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए था, थे, थी आ गया तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे वॉज, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। आई वॉज पुअर। क्लियर है? अच्छा अब देखिए जैसे मैं बोलूँ कि हम लोग उपस्थित थे तो देखिए हम लोग का स्पेलिंग वी, वी के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा, ठीक है, वी वर। अब देखिए उपस्थित का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए ये अगर अनुपस्थित होता तो हम लोग एब्सेंट कह देते, ठीक है। जैसे तुम उदास थे तो यू वर सैड। क्लियर है? जैसे आप लोग अनुपस्थित थे तो यू वर एब्सेंट। क्लियर है? जैसे राम तैयार था तो राम वाज रेडी, राम वाज रेडी। क्लियर है? अब देखिए जैसे वह खुश थी, देखिए यहाँ पे वह लड़की थी तो हम सी का प्रयोग करेंगे, सी वाज हैप्पी। क्लियर है? अब देखिए वह व्यस्त था तो वह पुरुष हो गया तो ही वाज बिजी। हो गया बच्चा? अब देखिए लड़के प्रसन्न थे, लड़के कह रहा है, ठीक है ना। द बॉयज वर हैप्पी, द बॉयज वर हैप्पी। जैसे यह बेकार था, ठीक है, तो बेकार का मतलब यूजलेस होता है, ठीक है ना। तो देखिए हो जाएगा इट वाज यूजलेस, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है ना। इतना सारा क्वेश्चन एक बार इसको आप खुद से बनाइएगा। जैसे मैं तैयार था, मैं खुश था, मैं बीमार था, हम लोग वैसे। देखिए इसमें कहीं भी सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा था, बस ये बता जैसे मैं तैयार था तो मैं कर क्या रहा हूँ भाई? कुछ नहीं, बस मैं बोले तैयार हूँ, मैं खुश हूँ। देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए जैसे कि आप स्वस्थ हैं, तुम गरीब थे, वह निर्दोष था, वह पागल थी, मोहन बहरा था। इन सभी का आप खुद बनाइएगा और अपने आप को रीचेक करिएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
जैसे मैं बोलूं कि महात्मा गांधी महान थे, देखिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, महात्मा, एम से महात्मा, जी से गांधी मैंने कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी देखिए वॉज ग्रेट, समझ गए। जैसे मोहन और करीम, देखिए यहाँ पर अब दो दे दिया, मोहन भी दे दिया और के साथ जोड़कर करीम भी दे दिया। तो जब दो प्रॉपर नाउन एंड से जुड़ जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, जैसे ऐसा हो जाएगा। आप देखिए यम से मोहन मैंने कर दिया, ठीक है ना, मोहन एंड करीम, के से करीम, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे वाज न लग के वर लगेगा, ठीक है, मोहन एंड करीम वर। अब देखिए यहाँ पर भी दे दिया कि नेक और ईमानदार थे, तो देखिए नेक का हो जाएगा जेंटल, ठीक है, और एंड ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट। देखिए HONEST को ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना कि हानेस्ट, ठीक है, ये वाला सही होगा। क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए अब इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी मैं बात करूँ ओनली वन, तो देखिए हो जाएगा आई, ठीक है ना। अब इसके साथ लगेगा वाज, क्लियर है। अब देखिए युवा और स्वस्थ, युवा क्या हो जाएगा यूथ, यूथ एंड हेल्दी, क्लियर है। तो आई होप इतना सारा मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको बनाएंगे, ठीक। जो भी नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं इसका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। देखिए जैसे अब वहाँ तो मैंने देखा था, लेकिन अब इसमें देखिए एक लगा के दे दिया, ठीक है ना। सब में देखिए एक एक, देख रहे हैं। तो बस इस एक के लिए आपको क्या करना है, ए का प्रयोग कर देना, ठीक। जैसे कि मैं एक विद्यार्थी था, तो आई वॉज स्टूडेंट, क्लियर है। जैसे तुम एक कलाकार थे, तो क्या हो जाएगा, यू वर एन आर्टिस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया सबको, मैंने तो बोला ए का स्पेलिंग ए लगाइएगा एक का, लेकिन यहाँ पे मैंने एन लगा दिया। तो एक देखिए एक आर्टिकल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आर्टिकल चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी भी शब्द का, देखिए जैसे मैं एक यहाँ पर वर्ड लिखूँ, ठीक है, और जब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन करूँ, ठीक है, जैसे कि उच्चारण करूँ, उच्चारण करते वक्त अगर अ से लेके अ के बीच में उच्चारण है, उसका पहला लेटर, ये पहला लेटर, तब हम उस शब्द के पहले एन का प्रयोग करेंगे। और अगर क से लेकर ज्यों तक के बीच में आए तो हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे और भी कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं, जैसे समझिए, तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले हम लोग, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि गुड बॉय, ठीक है, देखिए हमने लिखा गुड पहला शब्द का, तो देखिए गो आ गया, यानी कि क से लेकर ज्यों के बीच में आ गया, तो हम लोग लगाएंगे इसके पहले अ गुड बॉय, क्लियर है। जैसे एक वर्ड होता है HEIR, इसको हम पढ़ते हैं एर, एर माने होता है उत्तराधिकारी होता है। देखिए अब ये अ से लेके अ के बीच में आ गया, तो हम लोग लगाएंगे एन का प्रयोग करेंगे, क्लियर है वाली बात। तो ऐसे ही आपको बनाना, ठीक है ना, यानी सब में आपको क्या करना है अब कि ए लगा देना, ठीक। चलिए अब हम लोग जितना आपके सामने क्वेश्चन है उसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। जितना प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है उसको प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी ना आए वो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ मैंने लिखा कि तुम एक कलाकार थे, देखिए तो तुम का स्पेलिंग हो जाएगा यू, ठीक है ना। अब हेल्पिंग वर्ब था थे हो गया, अब इसका हो जाएगा वर, ठीक है। अब एक कलाकार, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एन आर्टिस्ट, क्लियर है। आप एक कवि थे, यू वर अ पोएट, क्लियर। तो वह एक चालाक था, तो ही वॉज अ क्लेवर, ठीक है। जैसे श्याम एक नाविक था, तो श्याम वॉज अ सेलर, ठीक है। जैसे वह नर्तकी थी, तो मतलब डांसर थी वो, ठीक है ना, तो सी सॉरी वॉज अ डांसर, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, जैसे हम लोग डॉक्टर थे, तो हो जाएगा वी वर डॉक्टर्स, ठीक है। आप लोग शिक्षक थे, तो यू वर टीचर्स, क्लियर है। अच्छा देखिए वे लोग मजदूर थे, तो दे वर, और यहाँ मैंने लिखा लेबरियस, ठीक है ना।
ठीक है, देखिए क्लियर है ना। तो इसी तरीके से हम लोग सिंपल सेंटेंसों को बनाते हैं। देखिए सब में एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है जिसमें कोई व्यक्ति है कुछ नहीं, मतलब उसके, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि मैं दौड़ता हूँ, तो मैं वर्क कर रहा हूँ इसमें, लेकिन मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं कवि हूँ, तो इसमें अपने बारे में स्टेटमेंट कही जाती है, ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया नहीं जाता है। और कुछ निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कि मैं तैयार नहीं था, तो हो जाएगा कि आई वॉज नॉट रेडी। क्लियर है, लास्ट में फुल स्टॉप। हम लोग लाचार नहीं थे, ठीक है ना। देखिए आप लोग मेहनती नहीं थे, सब में क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ बालक कि वाज और वर के बाद आपको नॉट लगा देना है। क्लियर है इतना, वाज और वर के बाद आपको नॉट लगा देना है। और सेंटेंस आप लोग प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है ना। आप लोग मेहनती नहीं थे, वह शिक्षित नहीं थी, वे लोग थके नहीं थे, हम लोग किसान नहीं थे, आप एक नेता नहीं थे, वह कलाकार नहीं था, सब में, ठीक है ना। तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो पूछिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, कुछ और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हैं, वी वर नॉट प्लेयर प्लेयर्स, ठीक है ना। बस करना क्या, देखिए वाज और वर के बाद आपको नॉट लगा देना है, सब में वही कार्यक्रम करना है, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा निगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, इसको एक बार आप लोग बना के देखिएगा कुछ सेंटेंस और, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, वे लोग डॉक्टर नहीं थे, हम लोग छात्र नहीं थे, आप लोग किसान नहीं थे, वे लोग शिक्षक नहीं थे, रीता गायिका नहीं थी, वह किसान नहीं था, वह सही नहीं था, वह मूर्ख नहीं था, ठीक है ना। जैसे कि ही वॉज नॉट फुलिश, ठीक है। तो सेंटेंस को बनाइएगा आप लोग, और जो भी समझ में आए पूछिएगा हमसे, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात मैं कर दे रहा हूँ बालक, जिसमें हम लोग देखिए जैसे क्या होता है कि अगर वाक्य के पहले अगर आपको आ जाए WH वर्ड, ठीक है ना, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तब सेंटेंस जो शुरुआत होती है वो सेंटेंस शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना रहता है। देखिए जैसे पहले मैं ऐसे बनाऊँ उसका कि मैं गलत था, तो मैं क्या बनाऊंगा, आई वॉज रॉन्ग, यही बनाऊंगा ना, सिंपल सेंटेंस। तो फुल स्टॉप मैंने लगा दिया। अब इसी को मैं बोल दिया कि क्या मैं गलत था, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इस वाज को, यानी इस हेल्पिंग वर्ब को इसके पहले रख देना है। अर्थात क्या हो जाएगा, वाज आई रॉन्ग, बस तैयार हो गया आपका ये। क्या क्लियर है, समझ में आया सबको, बोलिए। चलिए इसका मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे कि इसका हम लोग क्या बना देंगे, वाज आई रॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। जैसे क्या मैं पागल था, देखिए तो वाज, ये तो रहेगा वाज, ठीक है ना। फिर इसके बाद हो जाएगा आई मैड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम गरीब थे, तो देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा वर, यू वर, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या वे लोग दुखी थे, अब देखिए तो वर दे सैड। क्लियर है, जैसे कि क्या सीता सुंदर थी, तो वॉज सी ब्यूटीफुल, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या लड़के तेज थे, अब देखिए आपको करना सब में क्या है, सब में हेल्पिंग वर्ब लगाते चले जाना, ठीक है ना। हेल्पिंग, देखिए पहले क्या लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, इसके बाद लगाएंगे वर्ब। क्लियर है, यही आपका तरीका रहेगा और बनाते आप चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका आप लोग खुद बनाइएगा एक बार, और जो नहीं समझ में आएगा बताइएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अच्छा देखिए अब क्या होता है बालक, अगर कुछ ऐसे सेंटेंस हो, जैसे कि मैं ऐसे बोलूँ कि मैं क्यों गलत था, अगर मैं ऐसे बोल दिया कि मैं क्यों गलत था, क्वेश्चन मार्क, तब देखिए इसमें क्या करना है हमको। अब ये क्यों कहाँ आ गया, आपको सेंटेंस के बीच में आ गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे वाई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, फिर इसके बाद आई, देन इसको लगाएंगे हम लोग रॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे मैं इसमें कि क्या मैं पागल था, दोनों समझते हैं पहले हम लोग कि क्या मैं पागल था, और दूसरा सेंटेंस कि मैं क्यों पागल था, दोनों देखते हैं हम लोग, मैं क्यों पागल था।
अब देखिए ये पहले आया है क्या, तो हमने लगा दिया कि वॉज आई मैड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें पहले बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज आई मैड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस आपका दोनों सही हो गया। तो बात समझ में आई, जब बीच में आ जाए बालक तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है ना। और बाद में आ जाएगा, मतलब वाक्य के पहले आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से, और वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले उसी को रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आ जाए इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि मैं क्यों नहीं पागल था, मैं अगर ऐसे बोल दिया, अब देखिए ये नहीं आ गया, तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। जैसे समझिए क्यों बीच में आ गया है, सबसे पहले हमने इसका मीनिंग लिख लिया, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर आई, अब सब्जेक्ट आई हो गया, इसी के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो वाई वॉज आई नॉट मैड। बात समझ में आ गई आपको। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, जितने भी मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन छोड़ा है, ठीक है ना, वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइएगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप पूछिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।